भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका नवरात्र पर हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं घनश्याम कौशिक। आज है मां जगदम्बे की छठी शक्ति मां कात्यायनी की पूजा का दिन। मां कात्यायनी का स्वरूप बहुत वैभवशाली, दिव्य और भव्य है। देवी कात्यायनी को दानवों और पापियों का नाश करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। कहते हैं मां कात्यायनी की आराधना से भक्तों को अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। यानी मां कात्यायनी करती हैं दुष्टों का संहार और करती हैं हमारी मनचाही मुराद पूरी। शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, 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 सोए हुए भाग्य जगा जा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेरा वालिए मां। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवदुर्गा का छठा स्वरूप मां कात्यायनी। आज है मां जगदम्बे की छठी शक्ति मां कात्यायनी की आराधना का दिन। जोत मां जगा के तेरी आस ये लगाई है, कहते हैं अगर कोई भक्त सच्चे दिल से और पूरी श्रद्धा से मां कात्यायनी की उपासना करता है तो मां अपने भक्तों में अद्भुत शक्ति का संचार करती हैं और उसे उसके दुश्मनों का संहार करने में भी सक्षम बनाती हैं। रोशनी अंधेरों में दिखा जा शेरा वालिए, रोशनी अंधेरों में दिखा जा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। सिंह पर सवार 4 भुजाओं वाली मां कात्यायनी की पूजा तंत्र सिद्धि के लिए भी की जाती है। धर्म जानकारों की माने तो मां भगवती के इस स्वरूप को प्रसन्न किए बगैर सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यही नहीं, मान्यता तो ये भी है कि नवरात्र के छठे दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में होता है और योग साधना में इस चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए इस चक्र में मन लगाने वाला साधक मां कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है और जिसके बाद उसे मां कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। नैया को किनारे पे लगा जा शेरा वालिए, नैया को किनारे पे लगा जा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा। यानी जो भक्त नवरात्र के इन दिनों में मां कात्यायनी को सच्चे मन से याद करता है उसके रोग, शोक, संताप और भय का हमेशा के लिए नाश हो जाता है और उसे अलौकिक तेज और शांति की प्राप्ति होती है। वैभव सिंघल के साथ ज्योति जन संदेश। सच्चे दिल से ध्यानु जी ने जब था बुलाया माँ, सच्चे दिल से ध्यानु जी ने जब था बुलाया माँ, कटा हुआ शीश तूने घोड़े का लगाया माँ। तो कैसे करें मां कात्यायनी की उपासना और कैसे पूरी होगी हमारी हर मनोकामना, बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य अवधेश शास्त्री। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता। तो मां कात्यायनी मां भगवती की छठी शक्ति है। मां कात्यायनी की उपासना से हमें अलौकिक तेज और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं मां कात्यायनी के जन्म का उद्देश्य ऋषियों के कार्य सिद्ध करना था। सिंह पर सवार मां कात्यायनी 4 भुजाओं वाली आभा मंडल युक्त देवी हैं। मां के बाएं हाथ में कमल और तलवार और दाहिने हाथ में स्वास्तिक और आशीर्वाद की मुद्रा होती है और मां सच्चे मन और भक्ति से की गई आराधना से ही प्रसन्न हो जाती हैं। यही नहीं, नवदुर्गा का छठा स्वरूप स्वर्ण के समान काफी चमकीला होने के साथ साथ बहुत वैभवशाली, दिव्य और भव्य भी है। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी मां वाली मां है और जो भक्त पूरी श्रद्धा से मां कात्यायनी का पूजन करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है।
तो शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। शास्त्री जी, आज दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। कैसे माँ को प्रसन्न करें, कैसे आराधना करें माँ की? आज माँ का जो नाम कात्यायनी पड़ा, उसके पीछे मार्कंडेय पुराण में यह प्रमाण है कि कात्यायन ऋषि ने माँ की आराधना की, सेवा की, और उससे प्रसन्न होकर के माँ ने कात्यायन ऋषि के घर में कन्या रूप में अपना दर्शन दी। कात्यायन ऋषि के द्वारा पालन पोषण और धर्म पूजन करने के कारण ही माँ का नाम कात्यायनी पड़ा। इस देवी की विशेषता है कि आप देखते हैं कि माँ शस्त्रधारिणी भी हैं और शास्त्रधारिणी भी हैं। अर्थात माँ अपने बच्चों को सिखाती है कि वीरभोग्या वसुंधरा, यदि तुम जीवन में जीना चाहते हो तो तुम निरोगी काया रहो, स्वस्थ शरीर रहो और साथ ही साथ स्वस्थ विचार भी रखो। शुद्ध विचार और स्वस्थ शरीर, यह माँ का आशीर्वाद रूप में है। यही कारण है कि सुंदर काया और सांसारिक माया, ये दोनों माँ कात्यायनी पूर्ण रूप देने में, अपना जीवन भक्तों के बीच में देने में प्रसिद्ध भाव से हैं। जिस भक्तों को, जिस बहन भाइयों को वैवाहिक जीवन में यदि कुछ विलंब कारक हो, तो कात्यायनी माँ की पूजन आराधना करने से विवाह कार्य शीघ्र संपन्न होता है। और यदि व्यक्तिगत वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव हो, द्वेष हो, तो वह भी माँ कात्यायनी की पूजन करने से बाधाएं दूर होती है और आपके जीवन में शांति और समृद्धि का समावेश होता है। शास्त्री जी कहते हैं कि माँ कात्यायनी मीठे से ज़्यादा प्रभावित होती है, तो मीठे का भोग लगाएं या भोग में कोई और चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किए है। सदैव माँ अपने बच्चों को यही चाहती है कि आपकी वाणी मधुर हो, आपका व्यवहार सुदृढ़ हो। माँ भोग पदार्थ में विशेष करके मखाने की जो प्रसाद है, वह नवरात्र में भी और छठे नवरात्रि अर्थात आज के दिन माँ को विशेष न केवल पसंद है बल्कि ग्राह्य भी करती है। तो यदि आज के दिन आप मखाने का प्रसाद अर्थात खीर बना करके माँ को भोग के रूप में अर्पण करें, तो आप देखेंगे कि आपकी पूजा जल्दी और सुदृढ़मय पूर्ण हो। पंडित जी, कोई मंत्र ऐसा जिससे कि भक्त माँ को प्रसन्न कर सके, आज के दिन पूरा दिन मंत्र का जाप कर सके? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किए। जो पुरुष वर्ग हैं उनके लिए प्रार्थना है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्गा संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। और जो बहनें हैं, जो स्वयं देवी रूपा हैं, कात्यायनी महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते वरम रूपम च मामक्ष तद मनोर्थम सक्षये। अर्थात हे माँ भगवती, वैवाहिक जीवन में सुदृढ़ वर दें और जीवन यापन साधन भाव से मेरा सौभाग्य अर्पण करें। अगर इस मंत्र का पाठ न कर सकें तो केवल देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि जसो देहि जुसो जहि, इस मंत्र का भी यदि पाठ करते हैं तो माँ कात्यायनी आपकी मनोरथ पूर्ण करेगी। पंडित जी, आज के दिन किस तरह से व्रत शाम को खोलें? जितने भी भक्त हैं, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करें शाम को व्रत खोलने के लिए? जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा है, व्रत का अर्थ यह नहीं है कि आप निराहार रहें या कुछ विशेष भोज्य पदार्थ करें। मैंने पूर्व में कहा भी है, केवल फलाहारी या निराहारी रहना ही व्रत का पालन ही नहीं है। व्रत का अर्थ है आत्म संयम भावेन देवः सह उपास्यते सह व्रतः। जहाँ पर आप प्रेम पूर्वक चित्त शुद्ध मन से यदि माँ भक्ति की आराधना करते हुए माँ के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं तो आपका मनोरथ सफल होता है। फिर भी आप कोशिश करें कि मीठे भोग्य पदार्थ माँ को भोग अर्पण करें
फलाहारी भी यदि आप रहते हैं तो लाल फल का विशेष रूप से भोग लगाएं, और यदि शरीर स्वस्थ साथ न देता हो तो आप फलाहारी नमक का भी विशेष करके थोड़ा सा उसमें केसर जरूर डाल लें, ताकि वो माँ को ग्राह्य हो जाए और आपका मनोरथ सफल हो। शास्त्री जी, तो यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी हमारी ये पेशकश जारी है, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कुछ सरल लेकिन बेहद अचूक उपाय, जिसको करने से पूरी होगी आपकी हर मुराद। इस ब्रेक के बाद मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै